मैंने आपको प्रथम अध्याय सुना दिया था। अब मैं आपको दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। प्रिय भगवान विष्णु ने उस दुखी को देखकर वृद्ध का रूप धारण करके उससे आदरपूर्वक पूछा, हे दुखी आत्मन, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमना करता हूँ। यदि मेरी जरूरतों को दूर करने का आपके पास कोई उपाय है तो कृपया करके मुझे बतलाएं। वृद्ध बोला, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम अपना उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध बोला, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका व्रत करो जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख मुक्त हो जाते हैं। व्रत के विधान को भी यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से मैं करूंगा, यह सोचते हुए उस रात उसको नींद नहीं आई। अगले दिन वह प्रातः उठकर सत्यनारायण का व्रत कहूंगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर वह प्रत्येक महीने उसके लिए यह व्रत किया करता था। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? हे मुनि, इस पृथ्वी पर उससे सुने इस व्रत को किसने किया, हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस व्रत को करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक कृपया मुझे भी बताएं। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को पूरा करने वाला व्रत है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने के लिए कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंता करते हुए लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न होकर वह पके हुए केले का फल, शक्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक और को चला गया। धन्यवाद। द्वितीय अध्याय यहीं समाप्त होता है। तृतीय अध्याय मैं आपको दूसरी वीडियो में सुनाऊंगी।